कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। सेनापति चीलाराय श्रीमंत शंकरदेव के भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। शंकरदेव से मिलकर उन्होंने उनके अभियान का समर्थन भी किया। भक्ति आंदोलन के सहारे जन जागरण करने वाले अन्य स्थानीय लोगों से भी शंकरदेव मिलते रहे। शंकरदेव को शास्त्रार्थ में हराने का मन बनाकर जो भी आता वह उनसे हार कर उनकी शरण में आ जाता। उनकी तर्क संगत बातों को कोई काट नहीं सकता था। इसी दौरान जिस चंद्री माँ ने शंकरदेव को दादी माँ के जाने के बाद माँ के समान स्नेह दिया, वह बीमार रहने लगे। बढ़ती आयु के कारण शंकरदेव चंद्री माँ के लिए चिंतित रहने लगे। अरे गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान बाबा। धन्य भाग जो आप इस दरिद्र के घर पधारे। बैठे, प्रसाद ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है? बस गुरुदेव, 3 पुत्रों को खोने के बाद अपनी अंतिम संतान का जीवन बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम कदाचित शीतला बचा करा। जी गुरुदेव। ठीक है, तुम्हारी प्रयास सफल हो। धन्यवाद गुरुदेव। किंतु तुम पुत्रों की चिकित्सा पर अधिक समय देना चाहिए था, पर प्रतीत होता है कि अंदर कुछ अनसा हो गया है। जी गुरुदेव जी। सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा, इतनी देर कर दी पूजा कराने में। ये पुत्र भी कालग्रस्त हो गया। यदि देरी के कारण पूजा बेअसर होती है तो की ही क्यों? पूजा तो शायद इसलिए सफल नहीं हुई कि यजमान बीच में ही पूजा छोड़कर चले आए। अब दक्षिणा कौन देगा? रामानंद बता रहा था कि आपने वैश्य जी को धर्म एक शरणीय भगवत धर्म के नियमों का पालन ना करने के कारण आपने उसे पन से बाहर कर दिया। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। आपने सही सुना। यह निर्णय लेते समय मेरा मन भी शुभ था, किंतु धर्म के नियमों की अवहेलना करना स्वीकार नहीं है। उस बेचारे के 3 पुत्र पहले ही बीमारी से मृत्यु लोक में चले गए। इस अवस्था में कोई भी विचलित हो सकता है। मैंने कहा ना, निर्णय मेरे लिए भी कष्टदायक था। नियम सबके लिए बनाए जाते हैं और होते हैं। जब भी कोई नियम तोड़ता है वो किसी भी कारण से ही ऐसा करता है। यदि बाधाओं, भय और मोह के कारण क्षमा कर देंगे तो कल और नियमों को तोड़ेंगे। इस प्रकार धर्म का ह्रास होगा। हाँ, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। कल रामानंद का पुत्र पुरुषोत्तम मेरे पास आया था और उसके गले में कोई ताबीज पड़ा हुआ था। मैंने उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी मैंने उसको उत्तर दिया, जो हम दूसरों से चाहते हैं हमें उन आदर्शों का स्वयं पालन करना चाहिए। माधव, इस सुंदरी गांव कितने दूर रह गई है? मैं तो कभी वहाँ गया नहीं। आश्रम वाले कह रहे थे कि आधी घड़ी से कम होने लगी। अरे, ये गांव इतनी पास है, फिर भी तुम वहाँ कभी नहीं गए? गुरुदेव,
ऐसा कहा जाता है कि वो गांव ऐसा है जहाँ की कन्याओं इतनी सुंदर है कि बड़े से बड़े ब्रह्मचारियों का मन डोल जाती है। मुझे तो गुरु सेवा करते हुए एकाकी जीवन बिताना है। तो फिर थोड़ा समय सुस्ता ले। जी गुरुदेव। आप बैठिए, मैं आपके लिए जल का व्यवस्था करता हूँ। भाई देखो, सामने सुंदरबिया गांव की लड़की जा रही है। उनके हाथ में जल से भरे घड़े भी है, उनसे ही जल ले लो। गुरुदेव, जहाँ तक संभव हो मैं आपकी सराउंडिंग देखना चाहता हूँ। मुझ में और किसी प्राणी को देखने के लिए इच्छा नहीं है। साधु साधु। माधव, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव, आप यहाँ? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। माधव जल लेने गया है। माधव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है। आज मुझे ये देखकर पूरी तरह से विश्वास हो गया है। हमारे पश्चात उसका लेखन और वाणी द्वारा एक शरणीय धर्म को ऊंचाई तक लेके जाएगा। गुरुदेव, जल ग्रहण करें। प्रतीत होता है कि तुमने पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम प्रवेश ना करने का निर्णय ले लिया है। आप सत्य कह रहे हैं। इसका भान आपको आज कैसे और क्यों हुआ? जगता बता रहे थे कि यहाँ पर सुंदर और आकर्षणीय कन्या सामने से ही गई और हमारी माधव धरती की ओर ही देखी। जब मैं आपके निकट हूँ तो मेरा पूरा ध्यान आपके नज़दीक और वाणी की ओर भी रहता है। मुझे आसपास कोई नहीं दिखता। गुरुदेव, आप धन्य हैं, लेकिन बातों बातों में मैं तो ये बताना ही भूल गया था कि नामघर पर नारायण आता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस कारण वो कैसे आ गए? उनको आने में तो अभी 2-3 दिन शेष है। हाँ गुरुदेव, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि राजा नरनारायण के समक्ष कुछ लोग वैष्णव धर्म के प्रचार के प्रति उनको भड़का रहे हैं। जाने क्या प्रभु की इच्छा है। चलो ये भी देख लेते हैं। हरि बोल 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 हरि बोल। जाने क्या प्रभु की इच्छा है। चलो ये भी देख लेते हैं। हरि बोल 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 हरि बोल। मेरी बेटी भुवनेश्वरी और मेरा दामाद शिला राय राजा का संदेश लेकर यहाँ आए हैं और गुरु शंकर देव को राजा के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। राजा नरनारायण गुरुदेव से चाहते क्या हैं? यहाँ तक कि मैं समझ पाया हूँ, राज ज्योतिषी और प्रवक्ता और उनके साथ अन्य भविष्यवक्ता ने राजा को परामर्श दिया है, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 चल रही है। इस कारण छत्रभंग का योग भी बनता है। ऐसे समय में उनका राजधानी से दूर रहकर समय बिताना ही अच्छा होगा। मेरे दामाद शिला राय कह रहे थे कि राजा नरनारायण स्वयं भी शास्त्र ज्ञाता है और कई अन्य दुर्घटनाओं के कारण उन्हें इस भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया है और तब से वो जगह जगह जाकर अस्थायी राजधानी बनाकर रहने लगे। पहले वरनगर और आजकल दीघा से स्वास्थ्य की व्यवस्था चल रही है। इन सब बातों से गुरुदेव का क्या संबंध? ये तो स्वयं शिला राय ही बता सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आपने इस प्रकार शीघ्र क्यों बुलाया? इस बार शीघ्रता से बुलाने का कारण? मेरी बेटी भुवनेश्वरी और उनका पति राज निमंत्रण लेकर आए हैं। चिरंजीवी शिला राय और पुत्री भुवनेश्वरी आपके निवास पर है, तो फिर
देर किस बात की, चलिए। चलिए गुरुदेव। चलिए गुरुदेव। राज के नाव बहुत सुंदर है। ऐसे जलवाहन मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक हास की बात बताऊं? नहीं नहीं, नदी में गिर के कीचड़ में सन होने का बात मत कीजिए आप। आयुष्मान भवा। बस बस बस, सदा सुखी। चिरंजीवी। जीती रहो बेटी। कहिए, क्या संदेश लाए? जी गुरुदेव, कुछ दिवस पहले आपके पुत्री अपने कक्ष में उसी स्वर में गा रही थी, जय जय माधव, जय जय माधव, जय जय माधव, जय जय माधव। जय जय यादव जलनिधि, जाधव धाता, जय जय यादव जल
सुंदर, अति सुंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा अधिक प्रशंसनीय क्या है, तुम्हारा गायन या मनमोहक बोल? स्वर मेरा है, लेकिन इसके शीर्षक मेरे पिता समान ताऊ श्री शंकर देव जी हैं। वही ना जिन्होंने आपके पिता को समझाकर मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करवाया था? हाँ वही, स्वयं मेरे बड़े आता। आपके पूरे टोले में वही मुझे शुक्लध्वज कहकर पुकारते थे ना? हाँ। मुझे तो वो देव स्वरूप लगते हैं। उनकी हर बात में विद्वता झलकती है। विद्वता, उन जैसा शास्त्र ज्ञाता, गीता भागवत को जानने वाला मैंने अन्य कहीं नहीं देखा। दूर दूर से आने वाले प्रकांड पंडित विद्वान उनके समक्ष कुछ भी नहीं, और इसका प्रमाण है उनके द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण, श्री कृष्ण के रूप और अद्भुत रूप का वर्णन करने वाला गीत उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था ये धुन उन्हीं की है, और वे इसीलिए इतने महान संगीतकार भी हैं। ऐसे विद्वान पुरुष को तो राज्यसभा में आकर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं महाराज नरनारायण से आग्रह करूँगा कि उनके जैसे पुरुष को राज्यसभा में बुलाकर उनकी विद्वता ज्ञान से शोभा बढ़ाए। उसके पश्चात मैं राज्यसभा में गया और महाराज से आपके बारे में बताया। मेरी बातों से प्रभावित होकर और कुछ सभासदों, शायद आपके शिष्य भी हैं, उनके अनुमोदन करने को उन्होंने राज्य के नाव पर आपको राज्यसभा आने का निमंत्रण दिया है। मुझे इस प्रकार के राज्य के आडंबर में पड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने लोगों के बीच रहकर उनके दुख को बांटने का प्रयत्न करता हूँ। उनके जीवन को सुख, संतोष और शांति से रहने की प्रेरणा देता हूँ। प्रिय शुक्लध्वज, राजन को कहे कि मेरे द्वारा निमंत्रण को स्वीकार करना संभव नहीं है। मैं अपना कथन एक पुत्री के अधिकार से जो आपसे कहने जा रही हूँ, उसे आप पुत्री के अधिकार का मान रखते हुए सुने। इस समय राजा नरनारायण को आप जैसे विद्वान की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राज जोशी और अन्यों ने उन्हें भयभीत कर रखा है, और इसीलिए कई वर्षों से वो बार बार अपनी राजधानी बदल रहे हैं। आप उनको राजा ना मानकर एक असहाय पुरुष समझकर उन पर कृपा कीजिए और अपनी सम्मति द्वारा उनके कष्टों का निवारण कीजिए। पुत्री कमल प्रिया, तुम तो विदुषी समान बातें करने लगी। पुत्र शुक्लध्वज, सुबह हम आपके साथ राजकीय नाव से प्रस्थान करेंगे। आज रात की आप प्रसन्नतापूर्वक नाम घर में पधार कर आनंद ले। पुत्र शुक्लध्वज, सुबह हम आपके साथ राजकीय नाव से प्रस्थान करेंगे। आज रात की आप प्रसन्नतापूर्वक नाम घर में पधार कर आनंद ले। जाने महाराज को क्या हो गया है, हम लोगों की जरा भी नहीं सुनते हैं। और शुक्लध्वज बिना शंकरदेव को लिए वापस आ गए, फिर भी महाराज ने कुछ नहीं कहा। मुझे भी आश्चर्य है। पहले जब मैंने इनको कहा कि आप पर सारे साथी चल रही है, आप पर शनि का प्रकोप है और इस काल में राजधानी में रहना उचित नहीं है, तो वो हमारी बात मानकर कभी बड़नगर तो कभी डिंडा चले गए। जाने क्या चिलाराय ने पट्टी पढ़ाई कि वो स्थायी रूप से डिंडा में ही रहने लग गए। पहले तो महाराज बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते थे देवी पूजन में, किंतु चिलाराय से शंकरदेव की विद्वता और वैष्णव धर्म और भगवत गीता के सार जानने के बाद वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस बार तो देवी पूजा भी बड़े अनमने ढंग से की। पिछले वर्ष की तरह इस बार दक्षिणा इत्यादि भी नहीं दिया। थोड़े दिन में शंकर यहाँ आएंगे। शीघ्र ही किसी महाप्रकांड देवी भक्त को बुलाओ और वो उनको शास्त्रार्थ में परास्त करा दे। ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। मैं छात्र जीवन से शंकरदेव को जानता हूँ।
यहाँ आसपास में ऐसा कोई पंडित नहीं जो शास्त्र ज्ञान में शंकर देव को हरा सके। ऐसा क्या? हाँ, आजकल पास के गांव में काशी से एक महान आचार्य आए हुए हैं। मुझे विश्वास है उनसे शंकर पार ना पा सकेगा। तो जब तक शंकर यहाँ आना जाए तब तक उनको काशी वापस न जाने देना। जो आज्ञा महाराज। शुक्ल ध्वज, अरे हाँ छिलाराय, हमारे जवाई राजा, उनका संदेश आया था कि आपको आने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए और पुत्री भवन ने आपके वचन का स्मरण करवाया है। मुझे सब याद है, किंतु चंद्रिमा अत्यंत रुग्ण है। कल रात बेदरस ने कहा था कि अब उन पर दावा का असर नहीं हो रहा है और किसी भी शरण। गुरुदेव। देव देव देव, कालिंदी माँ ने आपको शीघ्र बुलाया है। क्यों, सब ठीक तो है ना? जी, उन्होंने कहा है कि चंद्रमा की हालत अत्यंत बिगड़ गई है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं गुरुदेव, और रास्ते में राम राम को भी साथ लेके जाएंगे। चलिए चलिए गुरुदेव। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। देवों को भी दुर्लभ है जो जन्म जिसे